श्री महाभारतम संभव पर्व में 104वां अध्याय। भीष्म की सम्मति से सत्यवती द्वारा व्यास का आवाहन और व्यास जी का माता की आज्ञा से कुरुवंश की वृद्धि के लिए विचित्र वीर्य की पत्नियों के गर्भ से संतानोत्पादन करने की स्वीकृति देना। भीष्म जी कहते हैं, मातः, भरतवंश की संतान परंपरा को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए जो नियत उपाय है उसे मैं बता रहा हूं, सुनो। किसी गुणवान ब्राह्मण को धन देकर बुलाओ जो विचित्र वीर्य की स्त्रियों के गर्भ से संतान उत्पन्न कर सके। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब सत्यवती कुछ हंसती और साथ ही लजाती हुई भीष्म जी से इस प्रकार बोली। बोलते समय उसकी वाणी संकोच से कुछ अस्पष्ट सी हो जाती थी। उसने कहा, महाबाहु भीष्म, तुम जैसा कहते हो वही ठीक है। तुम पर विश्वास होने से अपने कुल की संतति की रक्षा के लिए तुम्हें मैं एक बात बतलाती हूं। ऐसे आप धर्म को देखकर वह बात तुम्हें बताए बिना मैं नहीं रह सकती। तुम ही हमारे कुल में मूर्तिमान धर्म हो, तुम ही सत्य हो और तुम ही परम गति हो। अतः मेरी सच्ची बात सुनकर उसके बाद जो कर्तव्य हो उसे करो। भरत श्रेष्ठ, तुमने महाराज वसु का नाम सुना होगा। पूर्व काल में मैं उन्हीं के वीर्य से उत्पन्न हुई थी। मुझे एक मछली ने अपने पेट में धारण किया था। एक परम धर्मज्ञ मल्लाह ने जल में से मेरी माता को पकड़ा, उसके पेट से मुझे निकाला और अपने घर लाकर अपनी पुत्री बनाकर रखा। मेरे उन धर्मपरायण पिता के पास एक नौका थी जो धर्मार्थ चलाई जाती थी। एक दिन मैं उसी नाव पर गई हुई थी। उन दिनों मेरे यौवन का प्रारंभ था। उसी समय धर्मज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान महर्षि पराशर यमुना नदी पार करने के लिए मेरी नाव पर आए। मैं उन्हें पार ले जा रही थी। तब तक वे मुनि श्रेष्ठ काम पीड़ित हो मेरे पास आ मुझे समझाते हुए मधुर वाणी में बोले और उन्होंने मुझसे अपने जन्म और कुल का परिचय दिया। इस पर मैंने कहा, भगवान, मैं तो निषाद की पुत्री हूं। भारत, एक ओर मैं पिताजी से डरती थी और दूसरी ओर मुझे मुनि के शाप का भी डर था। उस समय महर्षि ने मुझे दुर्लभ वर देकर उत्साहित किया, जिससे मैं उनके अनुरोध को टाल न सकी। यद्यपि मैं चाहती नहीं थी, तो भी उन्होंने मुझ अबला को अपने तेज से तिरस्कृत करके नौका पर ही मुझे अपने वश में कर लिया। उस समय उन्होंने कोहरा उत्पन्न करके संपूर्ण लोक को अंधकार से आवृत कर दिया था। भारत, पहले मेरे शरीर से अत्यंत घृणित मछली की सी बड़ी तीव्र दुर्गंध आती थी। उसको मिटाकर मुनि ने मुझे यह उत्तम गंध प्रदान की थी। तदनंतर मुनि ने मुझसे कहा, तुम इस यमुना के ही द्वीप में मेरे द्वारा स्थापित इस गर्भ को त्याग कर फिर कन्या ही हो जाओगी। उस गर्भ से पराशर जी के पुत्र महान योगी महर्षि व्यास प्रकट हुए। वे ही द्वैपायन नाम से विख्यात हैं। वे मेरे कन्यावस्था के पुत्र हैं। वे भगवान द्वैपायन मुनि अपने तपोबल से चारों वेदों का पृथक पृथक विस्तार करके लोक में व्यास पदवी को प्राप्त हुए हैं। शरीर का रंग सांवला होने से उन्हें लोग कृष्ण भी कहते हैं। वे सत्यवादी, शांत, तपस्वी और पाप शून्य हैं। वे उत्पन्न होते ही बड़े होकर उस द्वीप से अपने पिता के साथ चले गए थे। मेरे और तुम्हारे आग्रह करने पर वे अनुपम तेजस्वी व्यास अवश्य अपने भाई के क्षेत्र में कल्याणकारी संतान उत्पन्न करेंगे। उन्होंने जाते समय मुझसे कहा था कि संकट के समय मुझे याद करना। महाबाहु भीष्म, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं उन्हीं का स्मरण करूं। भीष्म, तुम्हारी अनुमति मिल जाए तो महातपस्वी व्यास निश्चय ही विचित्र वीर्य की स्त्रियों से पुत्रों को उत्पन्न करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, महर्षि व्यास का नाम लेते ही भीष्म जी हाथ जोड़कर बोले, माताजी, जो मनुष्य धर्म, अर्थ और काम इन तीनों का बारंबार विचार करता है तथा यह भी जानता है कि किस प्रकार अर्थ से अर्थ, धर्म से धर्म और काम से काम रूप फल की प्राप्ति होती है और वह परिणाम में कैसे सुखद होता है तथा किस प्रकार अर्थादि के सेवन से विपरीत फल प्रकट होते हैं, इन बातों पर पृथक पृथक भलीभांति विचार करके
जो धीर पुरुष अपनी बुद्धि के द्वारा कर्तव्य का निर्णय करता है वही बुद्धिमान है। तुमने जो बात कही है वह धर्मयुक्त तो है ही, हमारे कुल के लिए भी हितकर और कल्याणकारी है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी है। वैशंपायन जी कहते हैं, कुरुनंदन, उस समय भीष्म जी के इस प्रकार अपनी सम्मति देने पर काली ने मुनिवर कृष्ण द्वैपायन का चिंतन किया। जन्मेजय, माता ने मेरा स्मरण किया है, यह जानकर परम बुद्धिमान व्यास जी वेद मंत्रों का पाठ करते हुए क्षण भर में वहां प्रकट हो गए। वे कब किधर से आ गए इसका पता किसी को न चला। सत्यवती ने अपने पुत्र का भलीभांति सत्कार किया और दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन करके अपने स्तनों के झरते हुए दूध से उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को दीर्घ काल के बाद देखकर सत्यवती की आंखों से स्नेह और आनंद के आंसू बहने लगे। तदनंतर सत्यवती के प्रथम पुत्र महर्षि व्यास ने अपने कमंडलू के पवित्र जल से दुखिनी माता का अभिषेक किया और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, धर्म के तत्व को जानने वाली माता जी, आपकी जो हार्दिक इच्छा हो उसके अनुसार कार्य करने के लिए मैं यहाँ आया हूं। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कौन सी प्रिय सेवा करूं? तत्पश्चात पुरोहित ने महर्षि का विधिपूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया और महर्षि ने उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। विधि और मंत्रोच्चारण पूर्वक की हुई उस पूजा से व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए। जब वे आसन पर बैठ गए तब माता सत्यवती ने उनका कुशल क्षेम पूछा और उनकी ओर देखकर इस प्रकार कहा, विद्वन, माता और पिता दोनों से पुत्रों का जन्म होता है, अतः उन पर दोनों का समान अधिकार है। जैसे पिता पुत्रों का स्वामी है उसी प्रकार माता भी है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मर्षि, विधाता के विधान या मेरे पूर्व जन्मों के पुण्य से जिस प्रकार तुम मेरे प्रथम पुत्र हो उसी प्रकार विचित्र वीर्य मेरा सबसे छोटा पुत्र था। जैसे एक पिता के नाते भीष्म उसके भाई हैं, उसी प्रकार एक माता के नाते तुम भी विचित्र वीर्य के भाई ही हो। बेटा, मेरी तो ऐसी ही मान्यता है, फिर तुम जैसा समझो। ये सत्य पराक्रमी शांतनु नंदन भीष्म सत्य का पालन कर रहे हैं। अनग, संतानोत्पादन तथा राज्य शासन करने का इनका विचार नहीं है, अतः तुम अपने भाई के पारलौकिक हित का विचार करके तथा कुल की संतान परंपरा की रक्षा के लिए भीष्म के अनुरोध और मेरी आज्ञा से सब प्राणियों पर दया करके उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से और अपने अंतःकरण की कोमल वृत्ति को देखते हुए मैं जो कुछ कहूं उसे सुनकर उसका पालन करो। तुम्हारे छोटे भाई की पत्नियां देव कन्याओं के समान सुंदर रूप तथा युवावस्था से संपन्न है। उनके मन में धर्मतः पुत्र पाने की कामना है। पुत्र, तुम इसके लिए समर्थ हो, अतः उन दोनों के गर्भ से ऐसी संतानों को जन्म दो जो इस कुल परंपरा की रक्षा तथा वृद्धि के लिए सर्वथा सुयोग्य हो। व्यास जी ने कहा, माता सत्यवती, आप पर और अपर दोनों प्रकार के धर्मों को जानती हैं। महाप्राज्ञ, आपकी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहती है, अतः मैं आपकी आज्ञा से धर्म को ही दृष्टि में रखकर आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य करूंगा। यह सनातन मार्ग शास्त्रों में देखा गया है। मैं अपने भाई के लिए मित्र और वरुण के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न करूंगा। विचित्र वीर्य की स्त्रियों को मेरे बताए अनुसार 1 वर्ष तक विधिपूर्वक व्रत करना होगा, तभी वे शुद्ध होंगी। जिसने व्रत का पालन नहीं किया है ऐसी कोई भी स्त्री मेरे समीप नहीं आ सकती। सत्यवती ने कहा, बेटा, ये दोनों रानियां जिस प्रकार शीघ्र गर्भ धारण करे वह उपाय करो। राज्य में इस समय कोई राजा नहीं है। बिना राजा के राज्य की प्रजा अनाथ होकर नष्ट हो जाती है। यज्ञ दान आदि क्रियाएं भी लुप्त हो जाती हैं। उस राज्य में न वर्षा होती है न देवता वास करते हैं। प्रभु, तुम ही सोचो, बिना राजा का राज्य कैसे सुरक्षित और अनुशासित रह सकता है। इसलिए शीघ्र गर्भाधान करो। भीष्म बालक को पाल पोस कर बड़ा कर लेंगे। व्यास जी बोले, मां, यदि मुझे समय का नियम न रखकर शीघ्र ही अपने भाई के लिए पुत्र प्रदान करना है तो उन देवियों के लिए यह उत्तम व्रत आवश्यक है।
कि वे मेरे असुंदर रूप को देखकर शांत रहें, डरे नहीं। यदि कौसल्या मेरे गंध, रूप, वेश और शरीर को सहन कर ले तो वह आज ही एक उत्तम बालक को अपने गर्भ में पा सकती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहने के बाद महातेजस्वी मुनि श्रेष्ठ व्यास जी सत्यवती से फिर, अच्छा तो कौसल्या शुद्ध वस्त्र और श्रृंगार धारण करके शैया पर मिलन की प्रतीक्षा करे, यों कहकर अंतर्धान हो गए। तदनंतर देवी सत्यवती ने एकांत में आई हुई अपनी पुत्र वधू अंबिका के पास जाकर उससे धर्म और अर्थ से युक्त हितकारक वचन कहा। कौसल्य, मैं तुमसे जो धर्म संगत बात कह रही हूं उसे ध्यान देकर सुनो। मेरे भाग्य का नाश हो जाने से अब भरतवंश का उच्छेद हो चला है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके कारण मुझे व्यथित और पितृकुल को पीड़ित देख भीष्म ने इस कुल की वृद्धि के लिए मुझे एक सम्मति दी है। बेटी, उस सम्मति की सार्थकता तुम्हारे अधीन है। तुम भीष्म के बताए अनुसार मुझे उस अवस्था में पहुंचाओ जिससे मैं अपने अभीष्ट की सिद्धि देख सकूं। सुश्रोणी, इस नष्ट होते हुए भरतवंश का पुनः उद्धार करो। तुम देवराज इंद्र के समान एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दो, वही हमारे कुल के इस महान राज्य भार को वहन करेगा। कौसल्या धर्म का आचरण करने वाली थी। सत्यवती ने धर्म को सामने रखकर ही उसे किसी प्रकार समझा बुझाकर इस कार्य के लिए तैयार किया। उसके बाद ब्राह्मणों, देवर्षियों तथा अतिथियों को भोजन कराया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में सत्यवती उपदेश विषयक 104वां अध्याय पूरा हुआ। 105वां अध्याय व्यास जी के द्वारा विचित्र वीर्य के क्षेत्र से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर सत्यवती ठीक समय पर अपनी ऋतुस्नाता पुत्र वधू को शैया पर बैठाती हुई धीरे से बोली, कौसल्य, तुम्हारे एक देवर हैं, वे ही आज तुम्हारे पास गर्भाधान के लिए आएंगे। तुम सावधान होकर उनकी प्रतीक्षा करो, वे ठीक आधी रात के समय यहां पधारेंगे। सास की यह बात सुनकर कौसल्या पवित्र शैया पर शयन करके उस समय मन ही मन भीष्म तथा अन्य श्रेष्ठ कुरुवंशियों का चिंतन करने लगी। उस समय नियोग विधि के अनुसार सत्यवादी महर्षि व्यास ने अंबिका के महल में प्रवेश किया। उस समय बहुत से दीपक वहां प्रकाशित हो रहे थे। व्यास जी के शरीर का रंग काला था, उनकी जटाएं पिंगल वर्ण की और आंखें चमक रही थीं तथा दाढ़ी मूछ भूरे रंग की दिखाई देती थी। उन्हें देखकर देवी कौसल्या ने भय के मारे अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। माता का प्रिय करने की इच्छा से व्यास जी ने उसके साथ समागम किया, परंतु काशीराज की कन्या भय के मारे उनकी ओर अच्छी तरह देख न सकी। जब व्यास जी उसके महल से बाहर निकले तब माता सत्यवती ने आकर उनसे पूछा, बेटा, क्या अंबिका के गर्भ से कोई गुणवान राजकुमार उत्पन्न होगा? माता का यह वचन सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी बोले, मां, वह 10,000 हाथियों के समान बलवान, विद्वान, राजऋषियों में श्रेष्ठ, परम सौभाग्यशाली, महापराक्रमी तथा अत्यंत बुद्धिमान होगा। उस महामना के भी 100 पुत्र होंगे, किंतु माता के दोष से वह बालक अंधा ही होगा। व्यास जी की यह बात सुनकर माता ने कहा, तपोधन, कुरुवंश का राजा अंधा हो यह उचित नहीं है, अतः कुरुवंश के लिए दूसरा राजा दो, जो जाति भाइयों तथा समस्त कुल का संरक्षक और पिता का वंश बढ़ाने वाला हो। महायशस्वी व्यास जी तथास्तु कहकर वहां से निकल गए। प्रसव का समय आने पर कौसल्या ने उसी अंधे पुत्र को जन्म दिया। जन्मेजय, तत्पश्चात देवी सत्यवती ने अपनी दूसरी पुत्र वधू को समझा बुझाकर गर्भाधान के लिए तैयार किया और इसके लिए पूर्ववत महर्षि व्यास का आवाहन किया। फिर महर्षि ने उसी विधि से देवी अंबालिका के साथ समागम किया।
भारत, महर्षि व्यास को देखकर वह भी कांतिहीन तथा पांडुवर्ण की सी हो गई। जन्मेजय उसे भयभीत, विषादग्रस्त तथा पांडुवर्ण की सी देख सत्यवती नंदन व्यास ने यों कहा, अंबालिके, तुम मुझे विरूप देखकर पांडुवर्ण की सी हो गई थी, इसीलिए तुम्हारा यह पुत्र पांडुरंग का ही होगा। शुभानने, इस बालक का नाम भी संसार में पांडु ही होगा। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ भगवान व्यास वहां से निकल गए। उस महल से निकलने पर सत्यवती ने अपने पुत्र से उसके विषय में पूछा। तब व्यास जी ने माता से भी उस बालक के पांडुवर्ण होने की बात बता दी। उसके बाद सत्यवती ने पुनः एक दूसरे पुत्र के लिए उनसे याचना की। महर्षि ने बहुत अच्छा कहकर माता की आज्ञा स्वीकार कर ली। तदनंतर देवी अंबालिका ने समय आने पर एक पांडुवर्ण के पुत्र को जन्म दिया। वह अपनी दिव्य कांति से उद्भासित हो रहा था। यह वही बालक था जिसके पुत्र महाधनुर्धारी 5 पांडव हुए। इसके बाद ऋतुकाल आने पर सत्यवती ने अपनी बड़ी बहू अंबिका को पुनः व्यास जी से मिलने के लिए नियुक्त किया, परंतु देवकन्या के समान सुंदरी अंबिका ने महर्षि के उस कुत्सित रूप और गंध का चिंतन करके भय के मारे देवी सत्यवती की आज्ञा नहीं मानी। काशीराज की पुत्री अंबिका ने अप्सरा के समान सुंदरी अपनी एक दासी को अपने ही आभूषणों से विभूषित करके काले कलूटे महर्षि व्यास के पास भेज दिया। महर्षि के आने पर उस दासी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा मिलने पर वह शैया पर बैठी और सत्कार पूर्वक उनकी सेवा पूजा करने लगी। एकांत में मिलकर उस पर महर्षि व्यास बहुत संतुष्ट हुए। राजन, कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि जब उसके साथ शयन करके उठे तब इस प्रकार बोले, शुभे, अब तू दासी नहीं रहेगी। तेरे उदर में एक अत्यंत श्रेष्ठ बालक आया है। वह लोक में धर्मात्मा तथा समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होगा। वही बालक विदुर हुआ जो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास का पुत्र था। एक पिता का होने के कारण वह राजा धृतराष्ट्र और महात्मा पांडु का भाई था। महात्मा मांडव्य के शाप से साक्षात धर्मराज ही विदुर रूप में उत्पन्न हुए थे। वे अर्थ तत्व के ज्ञाता और काम क्रोध से रहित थे। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने सत्यवती को भी सब बातें बता दी। उन्होंने यह रहस्य प्रकट कर दिया कि अंबिका ने अपनी दासी को भेजकर मेरे साथ छल किया है, अतः शूद्रा दासी के गर्भ से ही पुत्र उत्पन्न होगा। इस तरह व्यास जी धर्म से उर्ण होकर फिर अपनी माता सत्यवती से मिले और उन्हें गर्भ का समाचार बताकर वहीं अंतर्धान हो गए। विचित्र वीर्य के क्षेत्र में व्यास जी से ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए जो देव कुमारों के समान तेजस्वी और कुरुवंश की वृद्धि करने वाले थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में विचित्र वीर्य के पुत्रों की उत्पत्ति विषयक 105वां अध्याय पूरा हुआ। 106वां अध्याय महर्षि मांडव्य का शूली पर चढ़ाया जाना। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, धर्मराज ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे उन्हें शाप प्राप्त हुआ? किस ब्रह्म ऋषि के शाप से वे शूद्र योनि में उत्पन्न हुए? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में मांडव्य नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे जो धैर्यवान, सब धर्मों के ज्ञाता, सत्यनिष्ठ एवं तपस्वी थे। वे अपने आश्रम के द्वार पर एक वृक्ष के नीचे दोनों बाहें ऊपर को उठाए हुए मौन व्रत धारण करके खड़े रहकर बड़ी भारी तपस्या करते थे। मांडव्य जी बहुत बड़े योगी थे। उस कठोर तपस्या में लगे हुए महर्षि के बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उनके आश्रम पर चोरी का माल लिए हुए बहुत से लुटेरे आए। जन्मेजय, उन चोरों का बहुत से सैनिक पीछा कर रहे थे। कुरुश्रेष्ठ, वे दस्यु वह चोरी का माल महर्षि के आश्रम में रखकर भय के मारे प्रजा रक्षक सेना के आने के पहले वहीं कहीं छिप गए। उनके छिप जाने पर रक्षकों की सेना शीघ्रता पूर्वक वहां आ पहुंची। राजन, चोरों का पीछा करने वाले लोगों ने इस प्रकार तपस्या में लगे हुए उन महर्षि को जब वहां देखा तो पूछा कि द्विजश्रेष्ठ, बताइए चोर किस रास्ते से भागे हैं, जिससे वही मार्ग पकड़कर हम तीव्र गति से उनका पीछा करें।
राजन, उन रक्षकों के इस प्रकार पूछने पर तपस्या के धनी उन महर्षि ने भला बुरा कुछ भी नहीं कहा। तब उन राजपुरुषों ने उस आश्रम में ही चोरों को खोजना आरंभ किया और वहीं छिपे हुए चोरों तथा चोरी के माल को भी देख लिया। फिर तो रक्षकों को मुनि के प्रति मन में संदेह उत्पन्न हो गया और वे उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा से सब बातें बताईं और उन चोरों को भी राजा के हवाले कर दिया। राजा ने उन चोरों के साथ महर्षि को भी प्राणदंड की आज्ञा दे दी। रक्षकों ने उन महातपस्वी मुनि को नहीं पहचाना और उन्हें शूली पर चढ़ा दिया। इस प्रकार वे रक्षक मांडव्य मुनि को शूली पर चढ़ाकर वह सारा धन साथ ले राजा के पास लौट गए। धर्मात्मा ब्रह्मर्षि मांडव्य दीर्घ काल तक उस शूल के अग्रभाग पर बैठे रहे। वहां भोजन न मिलने पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे प्राण धारण किए रहे और स्मरण मात्र करके ऋषियों को अपने पास बुलाने लगे। शूली की नोक पर तपस्या करने वाले उन महात्मा से प्रभावित होकर सभी तपस्वी मुनियों को बड़ा संताप हुआ। वे रात में पक्षियों का रूप धारण करके वहां उड़ते हुए आए और अपनी शक्ति के अनुसार स्वरूप को प्रकाशित करते हुए उन विप्रवर मांडव्य मुनि से पूछने लगे, ब्राह्मण, हम सुनना चाहते हैं कि आपने कौन सा पाप किया है जिससे यहां शूल पर बैठने का यह महान कष्ट आपको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अणिमांडव्योपाख्यान विषयक 106वां अध्याय पूरा हुआ।